भगवान ने काली नाग पर कृपा करी तो गई, यमुना जल का पान किया, मूर्छित होकर के गिर गई। भगवान ने अपने पीतांबर को लेकर कमर में बांध लिया। अब बात गौ माता के ऊपर आ गई है। काली, अभी तक सारे अपराध तुमने किए, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मेरी आराध्या गौ माता पर बात आ गई है, अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कदम्ब के झाड़ पर चढ़े, छलांग लगा दी महाराज और गए, सीधे पहुंचे। काली नाग 100 फन अत्यंत जहरीला नाग शयन कर रहा था। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा और नाग पत्नियां भगवान को देख करके कहने लगी, अरे लाल, तुम किसके लाल हो बेटा, यहाँ क्यों आ गए हो? तुम जानते नहीं हमारे स्वामी के स्वभाव को। यदि ये अभी जाग गए तो इसी समय तुम्हें निगल जाएंगे, तुम्हें खा लेंगे, चले जाओ, लौट जाओ। इतनी बात चली रही थी कि भगवान ने कहा, देवी, हम आपके पति से ही मिलने के लिए आए हैं। काली पूरे 100 फनों को लेकर के जाग गया, जीप लपलपाने लगा, भगवान को देखकर प्रसन्न हो गया। आज तो मुझे मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। राजन पूरे के पूरे 100 फनों को लेकर भगवान के ऊपर टूटा। भगवान कूद के इसके फनों के नीचे आ गए। जो भगवान नीचे आए तो पूंछ का अलमेटा देकर घुमा घुमा कर और ऊपर 100 फन लेकर के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, धन्यवाद काली, क्षीर सागर में ऐसे ही शयन किया करते थे, बहुत समय हो गया, आज तुमने पुनः हमें उस आनंद की अनुभूति कराई। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। नाग का गुरिया गुरिया टूटा है। कूद करके भगवान फनों के ऊपर आ गए। तांडव नृत्य को करते हुए काली को यमुना जल से बाहर लेकर निकले। इधर पूरे गोप ग्वाल आदि सब यमुना के किनारे एकत्रित होकर के महाराज मैया यशोदा बेहोश हो रही, नंद बाबा चीख रहे, सब आपस में मैं कूदूं कि मैं कूदूं, आपस में सब बातें कर रहे। बलराम जी ने सबको रोके रखा और उसी बीच में क्या देखा कि यमुना में काली देह की जगह जहां पर है, वहां से भगवान काली नाग को चरणों का आकर्षण करके बाहर ला रहे हैं और लाकर भगवान ने काली के मुंड पर तांडव करना शुरू कर दिया। अपने 100 फनों से खून की उल्टियां करने लगा और जब व्याकुल हो गया कालिया नाग तो समस्त नाग पत्नियों ने मिलकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने स्तुति करी। ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नः। नागपत्नियां कहने लगी कि स्वामी, आज हम धन्य हो गए। भगवान ने कहा, धन्य हो गए? नागिनें कह रही हैं धन्य हो गए। हम तुम्हारे पति को मार रही हैं और तुम कह रही हो कि हम धन्य हो गए। यत्पाद रजः प्रपन्नः, आपके चरण की जो रज है वो महाराज हमारे स्वामी के मस्तक पर पहुंची है, इसलिए हम धन्य हो गए। भगवान ने कहा, तुम्हारे स्वामी 100 फनों से उल्टियां कर रहे हैं, मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है और तुम कह रही हो हम धन्य हो गए। कैसे धन्य हो गई? तो नाग पत्नियां एक साथ हाथ जोड़कर बोली कि स्वामी, हमारे पति का भाग्य तो देखो। वो राजा बलि जिसने इतने यज्ञ किए, इतने दान किए, इतने पुण्य किए, इसके पश्चात कहीं जब आप उसके द्वार पर पहुंचे तो उस राजा बलि को इतनी तपस्या, दान, पुण्य, यज्ञ करने के बाद आपका एक चरण प्राप्त हुआ। हमारे स्वामी का भाग्य तो देखो, आप दोनों चरण लेकर के उनके मस्तक पर खड़े हुए हो। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है? काली नाग ने भगवान के स्वरूप को पहचान करके भगवान से प्रश्न किया, वयम खलाह सहोतपत्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यद सद्ग्रह। हमारे अंदर विष किसने भरा? हमारे अंदर बदला लेने की भावना किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। विष किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। जब आपने हमारे अंदर विष भरा, आपने हमारे अंदर बदला लेने की भावना उत्पन्न करी, तो आज हमको मारने के लिए क्यों आए हो?
विद्वान ऐसी भी व्याख्या करते हैं महाराज कि कली काली बाली निकट हारे राम सुजान, कहा अचरज नित हारही भक्तन सो भगवान, भक्तन सो भगवान। बोले मानो भगवान 3 जगह पर हारे हैं। कली, काली नाग के सामने, बाली के सामने, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मुझे छिप करके मारा। भगवान विद्वान कहते हैं कि मौन हो गए। काली नाग ने पूछा कि हमारे अंदर विष भरा तो आज हमें मारने क्यों आए, भगवान मौन हो गए। और राजा बलि ने जब तीसरा चरण कह दिया कि मेरे मस्तक पर रख दो, भगवान ने गरुड़ पास में बांध लिया था, तो भगवान से पूछा जब मैंने आपके तीनों वचन पूरे करे हैं तो आपने मुझे गरुड़ पास में क्यों बांधा, छोड़ो। भगवान ने यहां काली नाग को कहा कि यदि हमने तुम्हें सर्प बनाया, तुम्हारे अंदर विष भरा है, तो तुम्हारे रहने के लिए योग्य सुंदर स्थान भी बनाया है, तुम वहां पर जाकर रहो, यहाँ यमुना जल को क्यों दूषित कर रहे हो, आपका गरुड़ मुझे वहां रहने नहीं देता। भगवान ने कहा मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गए हैं, तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरा गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, चले जाओ। भगवान के श्री चरणों का आशीष लेकर के काली नाग अपने समस्त महाराज पत्नी बच्चे इत्यादि को लेकर के यमुना जी को छोड़कर और अपने यथायोग्य स्थान पर गया।